कराची शहर में ट्रैफिक हादसात के दौरान सैकड़ों अफराद की हलाकत की वजह क्या है? शहर में दौड़ती फिरती भारी गाड़ियां क्या इसकी जिम्मेदार हैं? इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। इस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो सवाल के अंदर सवाल, सवाल दर सवाल सामने आते चले गए। अक्सर ड्राइवर्स के पास परमिट, लाइसेंस और फिटनेस क्यों नहीं होता? क्या एक ही नंबर की कई गाड़ियां शहर में चल रही हैं? तेज रफ्तार हैवी गाड़ियों को कोई क्यों नहीं रोकता? टूटी फूटी इन गाड़ियों को कराची में चलने की इजाजत कौन देता है? क्या ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाते हैं? ये और इस जैसे मुताद्दिद सवालात हैं। मैंने जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश की। बाज़ सवालात के जवाब मिल गए, तहम ज्यादातर के जवाब नहीं मिले। पहले साल 2024 में कराची में होने वाले हादसात पर एक नजर डालते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हादसात में 518 अफराद जाँ बहक हुए। इनमें ट्रॉलर से 69, ट्रक से 71, वाटर टैंकर से 49, डंपर से 32, ऑयल टैंकर से 10, मुसाफिर कोच, बसों और मिनी बसों से 59 अफराद मारे गए। हलाक अफराद में 294 मोटरसाइकिल सवार थे। मोटरसाइकिलों की टक्कर से भी 37 अफराद की जानें गईं। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। एक जानिब ट्रक एसोसिएशन है तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस है, जो कि हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने में नाकाम दिखाई देती है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने बड़ी गाड़ियों की तेज रफ्तारी को तस्लीम किया और आधे हादसात का जिम्मेदार इन्हीं बड़ी गाड़ियों को करार दिया। खास तौर पे रिसेंट दिनों में हमने देखा कि इसमें एक बतदरीज इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे डंपर्स, जो टैंकर्स हैं पानी के, बड़े ट्रॉलर्स और इसके अलावा इवन मैं इसमें मिनी बस को भी शामिल करूंगा, तो पूरे शहर में मोर देन 50% जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनमें इनका अमल दखल होता है। लेकिन जब दूसरी तरफ हमने डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद से यही सवाल किया तो वो बोले, असल की बात ये है, शहर के अंदर डंपर वाले स्पीड नहीं मार सकते। एक बात तो ये आधा किलोमीटर के बाद सिंगल है तो स्पीड होगा। दूसरी बात ये है, रोड के जगह और जगह में खड्डे, उस खड्डे की वजह से ब्रेक मार सकता है ना। हमने बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ना होने के इल्जाम की सच्चाई जानने की भी कोशिश की तो अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। ड्राइवर्स के पास ना लाइसेंस होता है और ना ही गाड़ी का परमिट और फिटनेस। सेठ के पास जमा है लाइसेंस, रोड पे आप निकले हुए हैं, सेठ के पास क्या काम है लाइसेंस का? अक्सर हादसे वगैरह होते हैं, ड्राइवर भाग जाते हैं ना, इसी वजह से सेठ ने अपने पास जमा कर। कॉपी भी नहीं है आपके पास? उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास है। भाई अभी हमारे पास नहीं, सेठ के पास है ना, सेठ के पास है ना। मेरे पास जब होता तो मैं दे देता था ना, गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ ना, आपके पास होना चाहिए ना, जो वो ही रखता है ना। कराची शहर में आप जब घूमते हैं आपके पास लाइसेंस है? नहीं है। परमिट है? परमिट भी नहीं है। फिटनेस है? कुछ भी नहीं है फिलहाल। कुछ भी नहीं है। कैसे आप सड़कों पे घूमते हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस रोकती है, जगह जगह जो है ना पैसे देने पड़ते हैं। जहाँ भी पैसे, चालान की मद में पैसे, मतलब बस वो अगर सब कुछ हो भी ना उसके बावजूद भी लेते हैं तो रखने का फायदा नहीं है फिर हमें। कितने पैसे देते हैं आप? अब वो किसी को 500, किसी को 200, किसी को 300, जगह जगह जो है ना ये देखे जान छुड़ानी पड़ती है। ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ना होने का एतराफ तो हाजी लियाकत महसूद ने भी किया। हमारा जो लाइसेंस का इशू है, लाइसेंस का इशू में एडिशनल आईजी और मैं डीजी लाइसेंस ब्रांच इकबाल दारा का और डीजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उसने हर जगह और जगह पे मुझे टीम भी दिया। कल एहतियातन में मैंने बनाया 126 लाइसेंस। उसके बाद इंशाल्लाह वो टीम सेराबगुड़ में भी आएगा और मलेर में भी आएगा, शेरशाह में भी आएगा, कोरंगी में भी आएगा। हमारे जो गाड़ी का जो इस ड्राइवर का लाइसेंस भी नहीं है उसका कानूनी कार्रवाई तो आगे मैंने शुरू किया। इंशाल्लाह ये सब ड्राइवर का लाइसेंस भी बनेगा और शहर के अंदर इंशाल्लाह ड्राइवर स्पीड भी नहीं मार सकता। इन बड़ी गाड़ियों में से अक्सर की फिटनेस का ये हाल है कि इन्हें तो स्क्रैप कर देना चाहिए। ना इनके पास इंडिकेटर्स हैं और ना ही दूसरी लाइटें, नंबर प्लेट तक नहीं होती।
एक ने तो खैबर पख्तूनख्वा की नंबर प्लेट लगाई हुई है और वो भी पीले रंग की। बताइएगा इसकी नंबर प्लेट किधर है? पीछे से गिर टूट के गिर गई है, टूट के गिर गई है। टूट के गिर गई है तो आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे नंबर प्लेट लगा ली जाए, या फिर आप कानून को कुछ नहीं समझते, कानून की रिट को चैलेंज करेंगे आप लोग? नहीं, सब कुछ समझता है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक ऐसी गाड़ियों को बंद किया जाएगा। इन बड़ी गाड़ियों को हमने कंट्रोल करना है और इसके लिए काफ़ी दिनों से मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि इनकी जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, फास्ट स्पीड की ड्राइविंग है, उस पर आप चालान बढ़ा दें, इन्फोर्समेंट को और ज़्यादा बेहतर करें, इम्प्रूवमेंट लाएं, और प्लस इसके साथ इन गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो इस तरह की रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जिससे किसी की जानी नुकसान होने का खदशा हो, ऐसे ना हो कि ज़ाहिर है जिसका नुकसान हो गया उसकी तो FIR होती है 90% ऑफ द टाइम्स, लेकिन जहाँ पे खदशा हो उनके खिलाफ भी आप FIR करें, उनको बंद करें और उन गाड़ियों को और उनके ड्राइवरों को गिरफ्तार करें। लेकिन हमारे सामने ट्रैफिक पुलिस अफसर ने गाड़ियों की बदतरीन हालत देखी और फिर चालान करके छोड़ दिया। ड्राइवरों से रिश्वत का मामला भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हमने 2 ट्रैफिक एहलकारों की वीडियो बनाई जिन्हें डंपर ड्राइवर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। शायद एहलकारों ने हमें वीडियो बनाते देखा और रिश्वत नहीं ली, या वाकई वो ईमानदार थे, हम कुछ नहीं कह सकते। इसी दौरान एक ड्राइवर को गुस्सा भी आ गया। ड्राइवर और एहलकार में हाथापाई हुई, ताहम क्लीनर ने बीच बचाव करा दिया। बड़े अफसरान और DIG साहब, एडिशनल IG साहब और IG साहब और जितना SSP भी है, सबको मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो उसका जो रोड पे भी खड़ा था, नीचे मुख में SO, एडमोरर, SI वगैरह वगैरह, उसके ऊपर इस तरीके से हाथ रखो जिस तरीके से मैंने ड्राइवर के ऊपर हाथ रखा। मसला ये है कि ये डंपर 18 व्हीलर हैं और दिन के औकात में सड़क पर मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या शहर की सड़कें इतनी भारी गाड़ियों का बोझ उठाने के काबिल हैं? डंपर एसोसिएशन के सदर से जब हमने ये सवाल किया कि ड्राइवरों पर नशा करके ड्राइविंग का इल्जाम है, तो वो गुस्से में आ गए। आप मुझे बताओ ये नशा कहाँ से भी आएगा? इसका हाड़ा कौन सी जगह पे है मुझे बताओ, तो मैं गवर्नमेंट को भी बताऊंगा चुपलाने जगह पे नशा का हाड़ा है वो इस पे खत्म कर दो। मेरा ड्राइवर नशा नहीं कर सकता, आप मुझे बताओ, आप मीडिया वाला है, तो ये नशे का आड़ा है कौन सी जगह पे मुझे बताओ? वो मेरा काम है या गवर्नमेंट का काम है? गवर्नमेंट का काम है, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट का काम है तो आपका भी आग बनता है, मीडिया वाले का भी आग बनता है। आप जाओ जो जगह पे आड़ा है तो वहाँ तो आड़े में उसका मीडिया तो वहाँ भी चलाओ, तो गवर्नमेंट का काम है। तो मैं सीधा गवर्नमेंट को भी बताऊंगा जो जाओ फलाने जगह पे और नशे का आड़ा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 50% से ज्यादा हादसात में मोटरसाइकिल सवार जान से जाते हैं। जो हमारा जितना एक्सीडेंट है सब मोटरसाइकिल के साथ है। मोटरसाइकिल कोई पीछे लगेगा डंपर के साथ, कोई साइड पे लगेगा, वो तो सिर्फ डंपर के साथ नहीं लगेगा, कार के साथ भी लगेगा, ट्रेलर के साथ भी लगेगा, मिनी बस के साथ भी लगेगा, और जितना ट्रांसपोर्ट है सबके साथ एक्सीडेंट होगा। वो इस 2024 में सबके काम मेरा डंपर एक्सीडेंट है, जो सबसे कम एक्सीडेंट है वो डंपर का भी है। शहर में बड़ी गाड़ियों से हादसात अपनी जगह, लेकिन बेहंगम ट्रैफिक भी ट्रैफिक हादसात का सबब है। अगर हम देखें तो माल बरदार गाड़ियों में गलत तरीके से सामान की मुंतकली जारी है। मिनी बसें भी हादसात का सबब है। सड़क के ऐन बीच में मुसाफिरों को उतारना और चढ़ाना मामूल है। अवाम भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते। सड़क पर गाड़ियों के बीच मोटरसाइकिलें चलाना और रॉन्ग वे का इस्तेमाल आम है। मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत हेलमेट नहीं पहनती, और अगर हेलमेट पहनती भी है तो वो गैर मयारी होते हैं। खौफ तो आता है, क्यों नहीं आता, लेकिन ये कि मैं हेलमेट वाकई मुझे पहनना चाहिए।
भारी ट्रैफिक के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने वाले कराची नौजवान तहरीक के रूहे रवा फैजान हुसैन से हमने बात की तो इनका कहना था कि शहर की सड़कें इतनी भारी ट्रैफिक का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं हैं। रोड्स के ऊपर 22 अरब रुपए का ठेका लिया, उसमें बनाया क्या, सिर्फ चेपियां बना दी। ये जो हैवी व्हीकल है लोड ही नहीं उठा सकता, वो चेपियां वापसी निकल जाती हैं। बाइक वाला खाने को पूरा कर ले अपने घर का वही बहुत है, वो हेलमेट कहाँ से लाएगा। अब देखें, आप देखिएगा, स्पीडली देखिएगा कि आप हेलमेट के ऊपर और बाइक वालों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम ये चीख रहे हैं कि भाई आप कस्टम इंटेलिजेंस AVLC को पाबंद करें कि वो ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ, एक नंबर की 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं शहर के अंदर, उनको रोक लें, हादसा वैसे ही खत्म हो जाएंगे। दिन में गाड़ियां चलाने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद बोले, हमारा जो डंपर ट्रांसपोर्ट हमारा लोकल गाड़ी है, तमीराती काम भी कर रहा है। तो सिर्फ ये आज का भी नहीं है, हमारा बाप और दादा ज़माने से भी लेकर अभी तक ये शहर के अंदर ऐसे मसला भी नहीं होगा। जो शहर के अंदर डंपर के ऊपर जो पाबंदी भी लगाया, ये तो मसले का हल नहीं है। क्यों? तो ये सरकारी अदारे का काम है, ये सरकार का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसला है वो मसला तो अल्लाह ने हल किया। जबकि फैजान हुसैन के मुताबिक भारी गाड़ियों को दिन में चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ना मुनासिब गैर मुनासिब बात है कि कंपनियां कैसे बनेंगी, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे रुकेगा, ये सारी चीज़ें गैर मुनासिब बात है। टाइम जो 11 से सुबह 11 का है ना, उस टाइम पे आप अपने फ्यूलिंग करवा लें, अपना मटेरियल उतरवा लें, चोर रास्ता ना ढूंढें। बिल्कुल, इस वक्त मैं एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ जो कि जिस घर का चिराग जो कि घर का वाहिद कफ़ील था और नेटी जेटी पुल के ऊपर उसको तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने उसकी बाइक के ऊपर जो है वो कुचला है। और ये वाक़या किस तरीके से रोनमा हुआ, हमारे साथ इस वक्त इस वाक़े के मुद्दई मौजूद हैं। बताइएगा क्या वाक़या हुआ, किस तरीके से आपको पता चला? 4 बजे के बाद हमारे पास कॉल आती है कि हुमायूं आपका भाई है। मैंने जी मेरा भाई है, कह रहे सिविल हॉस्पिटल पहुँचे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं सिविल हॉस्पिटल जा रहा था, तो रास्ते में बार बार कॉल आने लगी कि आप जल्दी पहुँच जाएँ, आप जल्दी पहुँच जाएँ। तो मैं ठीक है, मैं आ ही रहा हूँ। मुझे आधा घंटा वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने में लगा। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ का जो आईओ था उसने मेरे गले में हाथ डाला, अगर आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो मेरे उस सर से ज़मीन पाँव के तले से निकल गई, ये क्या कह रहा है। मैं चिल्लाया पूरी तरह। उसने जाके वो रूम में दिखाया उसका चेहरा, तो पहचान गया मैंने, नहीं ये मेरा भाई नहीं हो सकता। तो फिर उसकी जेब से NIC निकला हुआ, उसने हुमायूं का NIC दिखाया, ये आपका भाई हुमायूं, तो इसका NIC। मैंने हाँ ये मेरा भाई। कह रहा बस यार इसको 2 बजे के टाइम हादसा हुआ, कंटेनर वाले ने इसको कुचल दिया। तो मैंने कंटेनर वाला कहाँ, कह रहा कंटेनर छोड़ के भाग गया। वो कंटेनर हमने पकड़ लिया है और ड्राइवर भाग गया। को जिसने मारा मेरे बच्चे को सामने लेकर, मैं उसको ऐसे मारूंगी जैसे मेरे बच्चे को मारा। मेरे बच्चे को कैसे कुचला, उसका क्या था, इस बच्ची का कसूर क्या है, इस बच्ची का उसके वजह क्या कसूर। सर जो यतीम हो गई थी जल्दी, मुझे नहीं आ रहा, सब्र नहीं आ रहा, मेरे बच्चे का सब्र नहीं आ रहा। मुझे बच्चा चाहे दे दें या मुझे इंसाफ दिला दें मुझे से। हमें वो इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि जिसने उसको मारा हमारे भाई को, उसको लेकर आया जाए। बस हमारे वाहिद कफील था, मेरी माँ, मेरी भतीजी का क्या कसूर था, इतनी सी बच्ची का क्या कसूर था जो इतनी सी उम्र में यतीम हो गई, इतनी बुरी तरह उसको मारा। चेहरा मैंने अपने बेटे का चेहरा तो बिल्कुल नहीं देखा, मैंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा। मैं आखिरी टाइम पे मैं अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, मेरा चेहरा नसीब नहीं हुआ, मुझे अपने बच्चे का चेहरा नसीब नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, मुझे सब्र नहीं आ रहा, मेरे सब्र नहीं आ रहा। मुझे बच्चे को चेहरा नहीं देखा अपने, मेरे बच्चे का किस तरह से क्या है। जी, हैवी ट्रैफिक के नतीजे में जो हादसा होते हैं और उसमें 320 जो है PPC की और 322 जो है उसका इतलाक उस सूरत में होता है कि अगर लाइसेंस मौजूद ना हो। और हादसा की सूरत में जो सज़ा है उसमें 320 में जो सज़ा रखी गई है वो 10 साल है और उसके अलावा जो है दियत भी है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। जबकि जो 322 है वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर दियत रखा गया है। जहाँ तक जो है मुल्जिमान के छुटने का मामला है, चूँकि पूरा ये एक इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है जब उसमें कोई लिकुनाज होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रूव नहीं किया जाता तो अक्सर जो है उसमें जो है मुल्जिमान छुट जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी अहम बात है वो ये कि ये तो क्रिमिनल एक ऑफेंस जो है उसके साथ रखा गया है और दूसरा इसमें फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1855 मौजूद है कि जिसके नतीजे में आप जो है कंपनसेशन, हर्जाना या जो डैमेजेस का केस भी कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में 250 के करीब डंपर्स चल रहे हैं। दूसरी भारी गाड़ियों को मिला लें तो ये तादाद हजारों में बनती है। इनमें कानूनी और गैर कानूनी सभी शामिल हैं। सवाल ये है कि
बगैर फिटनेस या परमिट के गाड़ियां सड़क पर कैसे चल रही हैं? इन गाड़ियों को सिर्फ चालान करके क्यों छोड़ दिया जाता है? लाइसेंस के असली या जाली होने का पता कैसे चलाया जाता है? क्या दूसरे शहरों से हासिल करदा लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड कराची ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद है? भारी गाड़ियों के कितने ड्राइवर ने शहर में लाइसेंस हासिल किए? हादसात में मुलविस गाड़ी को किस बुनियाद पर छोड़ दिया जाता है? अब तक हादसे के जिम्मेदार कितने ड्राइवर पकड़े गए? कितने ड्राइवरों को सजा और कितने ड्राइवरों के खिलाफ केस चल रहा है? क्या हैवी गाड़ियों के ड्राइवर की मॉनिटरिंग और चेकिंग का कोई निजाम मौजूद है? तस्वीर की सूरत में लवाहिकीन को कितने पैसे मिलने चाहिए और अब तक कितने केसों का तस्वीर हो चुका है? इन तमाम सवालों का जवाब बज़ाहिर तो सिर्फ एक ही है और वो है बड़ा सा नहीं। कराची पुलिस चीफ ने भी ऐसे प्रोग्राम और मंसूबाबंदी की जरूरत पर जोर दिया कि जिसको अपनाकर अवाम की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आए। हादसात जिंदगी का हिस्सा हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। हुकूमत हो या पुलिस या कोई और इदारा, हादसात की रोकथाम में इनकी संजीदगी नजर नहीं आती। कैमरा टीम के हमरा सौलत जाफरी, आज न्यूज़, कराची।